Hello everyone. Thanks for supporting. Welcome to मेहरोत्रा's किचन। आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं गोभी के कोफ्ते बनाने का आसान सा तरीका और साथ ही बताएंगे कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जिससे इन गोभी के कोफ्तों को आप एकदम सॉफ्ट तरीके से बना सकेंगे। रेसिपी से जुड़े सभी टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए मेहरोत्रा's किचन चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो यहाँ पर हमने एक छोटा गोभी का फूल ले लिया है और उसके फूल को डंठल से अलग कर लिया है। फिर इसे धो लिया था और 2-3 घंटे के लिए धोने के बाद इसे अलग रख दिया, जिससे इसका सारा पानी निकल गया है। अब हम ले लेंगे एक कद्दूकस। ये देखिए, ये मीडियम है और ये मोटा और ये महीन। तो मीडियम वाले से हमें इस गोभी को कद्दूकस कर लेना है। तो यहाँ पर हम गोभी के फूल को अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। ध्यान रखिए, मीडियम वाले से ही हमें इसे कद्दूकस करना है। और ये जो इसका डंठल बचेगा इसे हम छोड़ देंगे। बाद में इस डंठल को हम किसी भी सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस डंठल को हमें अलग कर देना है। इसी तरह से हम पूरी गोभी को अच्छे से घिस लेंगे। यहाँ पर गोभी को हमने घिस लिया है। इस कद्दूकस करी हुई गोभी का हमें पानी नहीं निकालना है। हम इसी तरह से इसे बनाएंगे। पानी निकालने से इसका टेस्ट भी चला जाता है। और अब हम डाल देंगे इसमें मसाले। बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ अदरक, साथ ही इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया का पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और यहाँ पर हम डाल देंगे 3 चम्मच बेसन। तो शुरू में 3 चम्मच बेसन का इस्तेमाल कर रहे हैं और डालेंगे साथ में बारीक कटा हरा धनिया। और अब डाल देंगे नमक आपके टेस्ट के हिसाब से। ध्यान रखिए, नमक को थोड़ा हल्का ही रखें। और इन सभी चीजों को अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ध्यान रखिए, जब हम गोभी में मसाले मिला रहे हैं उससे पहले हमें कढ़ाई में तेल गरम करने चढ़ा देना है। गोभी में मसाले मिलाने के बाद हमें उसे बहुत ज्यादा देर तक छोड़ना नहीं होता है। तो यहाँ पर सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है हमने। और ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आ गया है। इसी तरह का टेक्सचर हमें गोभी के कोफ्तों के लिए चाहिए। अगर आप जो मिक्सचर बना रहे हैं वो थोड़ा ढीला है तो आप उसमें 1 चम्मच बेसन का इस्तेमाल और कर सकते हैं। अब आप इसमें से एक लोई छोटी सी तोड़कर इस मिक्सचर को चेक कर सकते हैं कि ठीक बना है या नहीं। तो ये देखिए, अगर इससे अच्छे से कोफ्ते बन जा रहे हैं, बॉल बन जा रही है, इसका मतलब ये कोफ्तों के लिए एकदम ठीक मिक्सचर बनके तैयार हुआ है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। नींबू साइज के कोफ्ते बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए एकदम बढ़िया बनकर तैयार होंगे। बस ध्यान ये रखना है कि इस प्रोसेस को हमें थोड़ा तेज करना होता है। तो यहाँ पर हमने सभी कोफ्ते जो हैं वो अपने बांध कर तैयार कर लिए हैं। कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है और अब इस गरम तेल में मीडियम फ्लेम पर हम एक एक करके इन कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। ध्यान रखिए, थोड़ी फैलती हुई कढ़ाई में अगर इन कोफ्तों को फ्राई करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जब हम इन कोफ्तों को कढ़ाई में डाल देंगे उसके बाद एक चम्मच की सहायता से आप गरम तेल को इन कोफ्तों के ऊपर डाल दीजिए एक बार, जिससे इनके ऊपर एक लेयर आ जाएगी और इनके फटने के चांसेस और भी कम हो जाएंगे। अगर आपका मिक्सचर एकदम ठीक बना होगा तो ये कोफ्ते जरा भी नहीं फटेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट एक तरफ से फ्राई होने के बाद इन कोफ्तों को पलट लीजिए और दोनों तरफ से पलट पलट के हमें इन्हें अच्छा सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है। ये गोभी के कोफ्ते खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। बहुत ही बढ़िया और आसान सी रेसिपी है। तो देखिए यहाँ पर ये कोफ्ते जो हैं वो हल्के से फ्राई हो गए हैं, उसमें अच्छा सा कलर आ गया है।
इस स्टेज पे करीब 2 से 3 मिनट के लिए हम इन्हें लो फ्लेम पे भी फ्राई कर लेंगे ताकि ये बाहर से और क्रिस्पी हो जाएं। अगर आप पहली बार इन कोफ्तों को बना रहे हैं तो पहले एक कोफ्ता फ्राई करके देख लीजिए। अगर वो फट रहा है तो आप उसमें बेसन और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कोफ्ते फ्राई हो गए हैं, हम इन्हें निकाल लेंगे। तो ये तैयार हो गए हैं बढ़िया से कोफ्ते जिन्हें हमने फ्राई कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि एक भी कोफ्ता नहीं फटा है और बहुत अच्छा कलर आया है। यहाँ पर हम ले रहे हैं 3 मीडियम टमाटर, 2 प्याज, 1 हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा। इन सभी चीजों को हमें मिक्सी में पीस कर पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। अब एक कढ़ाई में गरम ऑयल में हम डाल देंगे 1 तेज पत्ता, 1-2 टुकड़ा दालचीनी और साथ ही डाल देंगे उसमें 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा कड़क जाए उसके बाद गैस की फ्लेम को लो करके डाल देंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और इसे हल्का सा भून लेंगे। ध्यान रखिए मसाले डालते समय गैस को लो फ्लेम पे ही रखना है। इसको मिक्स करके अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने प्याज और टमाटर का पेस्ट बना के रखा है उसे डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे बाकी के मसाले। हम इसमें डाल देंगे 2 छोटे चम्मच धनिया का पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच किचन किंग मसाले का पाउडर और इन सभी चीजों को अब हम मिक्स करेंगे। सभी मसालों को एक बार मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे नमक आपके टेस्ट के हिसाब से और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस मसाले को मीडियम फ्लेम पे हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये तेल नहीं छोड़ देता। इस तरह का मसाला भूनते समय हमेशा आप मसाले को ढककर भूनें मीडियम फ्लेम पे और बीच बीच में उस मसाले को चलाते रहें। मसाला जल्दी भुन जाए इसके लिए आप कढ़ाई में 1 चम्मच डाल दीजिए ताकि ढक्कन में जो पानी है वो अंदर ना गिरे और मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। तो ये देखिए इस तरह से आप ढककर मसाले को बीच बीच में चलाते हुए भून सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस मसाले को अच्छे से भून लिया है और ये देखिए आप देख सकते हैं कि मसाले का जो पानी है वो सूख चुका है, मसाला अच्छे से भुन गया है। और ये देखिए मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है और एक बार इसे मिक्स कीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। शुरू में करीब 1 कप पानी का इस्तेमाल करें हम यहाँ पे, तो 1 कप पानी डाल देंगे। आप अपने हिसाब से ग्रेवी को पतला या गाढ़ा रख सकते हैं और इसे मिक्स कर दीजिए। यहाँ पर हम ग्रेवी में थोड़ा सा पानी और बढ़ाएंगे, करीब आधा कप पानी हम और डाल देंगे और इसे हमें अच्छे से बॉईल कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर ग्रेवी जो है वो अच्छे से एक बार बॉईल हो गई है, अच्छा सा कलर आने लगा है। तो इसे एक बार मिक्स कर दीजिए, गैस को लो फ्लेम पे करेंगे। अब हम एक बोल में ले लेंगे 1 चम्मच अरारोट और उसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच पानी। धीरे धीरे करके पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे और इसका एक घोल तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच पानी से उसका घोल तैयार किया है, 1 और चम्मच डाल देंगे और अब इस घोल को हमें इस ग्रेवी में डालना है। यहाँ पर ये कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर इस ग्रेवी को एक अच्छी सी थिकनेस देगा और अब हम इसे फिर से एक बार मिक्स कर देंगे और एक बार और अच्छा सा बॉईल दे लेंगे। ध्यान रखिए शुरू में ग्रेवी को थोड़ा पतला ही रखें क्योंकि जब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे तो कोफ्ते ग्रेवी को सोक करेंगे और उसके बाद भी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी होगी। अब हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे और डालेंगे बाकी के मसाले, थोड़ी सी कसूरी मेथी, साथ ही इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर और इन दोनों चीजों को अब हम वापस से मिक्स करेंगे। और एक बॉईल के बाद हम इसमें डाल देंगे जो कोफ्ते हमने गोभी के बना के रखे हैं, उसको हमें इस ग्रेवी में एक एक करके डाल देना है। मीडियम फ्लेम पे इन्हें हमें एक बार बॉईल दे लेना है और मिक्स कर देना है और वापस से फ्लेम को लो करके 3 से 4 मिनट के लिए ढककर कुक करेंगे।
4 मिनट हो गए हैं और ये कोफ्ते एकदम अच्छे से कुक हो गए हैं। तो ये गोभी के बढ़िया से कोफ्ते बनकर तैयार हैं। चलिए आइए इन्हें निकाल लेते हैं। और इन कोफ्तों को सर्व करने से पहले डालिए उस पर थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया, साथ ही डालिए थोड़ा सा बारीक कद्दूकस किया हुआ पनीर। तो ये तैयार हो गए हैं आसान तरीके से गोभी के कोफ्ते। अब आपको दिखाते हैं कितने सॉफ्ट बने हैं और अंदर तक अच्छे से कुक हो गए हैं। अगर आप हमारी बताई हुई सभी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो ये रेसिपी एकदम वैसी ही बनेगी जैसी इसमें दिखाई दे रही है। तो आप इस आसान सी गोभी के कोफ्ते की रेसिपी को बनाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।